नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में KVS PRT की शिफ्ट वाइज एवरेज अटेम्प्ट, साथ में आपकी किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नोवेशन का फ़ायदा होने वाला है, उसके साथ PRT की 2016-17 की वैकेंसी के साथ साथ 18-19 की वैकेंसी में कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट वाइज आपका एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा है, नोवेशन कितना होने वाला है, और फाइनली हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका जो प्रीवियस ईयर था, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था 2016-17 में और 18-19 में, तो इन दोनों वर्ष आपकी कट ऑफ कितनी थी। दोस्तों सबसे पहले इन दोनों साल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम आपका 150 नंबर का हुआ था, ठीक है। जो आपकी वैकेंसी थी 16-17 में वो थी 4348, जबकि 18-19 में आपकी वैकेंसी थी 3000 के आसपास। जो कट ऑफ गई थी आपकी 16-17 में वो गई थी जनरल की 100, OBC की 100, SC का 95, ST का 87 और PH का 88। वहीं पर 18-19 में जो आपकी कट ऑफ गई थी वो गई थी जनरल की 95, OBC की 94, SC की 88, ST का 79 और PH कैंडिडेट का 83 यानी 83 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा थी, ठीक है, यहाँ वैकेंसी कम है। तो जब वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ को ज़्यादा होना चाहिए, पर यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गई है। उसकी जो मुख्य वजह थी, वो पहली वजह आप अगर बात करें तो आपका सिलेबस का चेंज होना, ठीक है। पहली वजह कम होने की थी, सिलेबस आपका चेंज कर दिया गया था। दूसरा वजह था एग्ज़ाम पैटर्न का चेंज होना, और तीसरी वजह थी पेपर का जो लेवल है वो हार्ड सेट कर देना, ठीक है। तो 18-19 का जो पेपर था ये 16-17 के पेपर की अपेक्षा टफ सेट किया गया था। इस वजह से जो आपकी कट ऑफ आपको यहाँ दिख रही है दोनों 150 नंबर का था, ठीक है। तो यहाँ जो कट ऑफ आपको दिख रही है ये कम गई थी पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है। वहीं बात करें KVS PRT 2022-23 की जो वैकेंसी है ये दोनों वर्ष की अपेक्षा, ठीक है, इस बार ज़्यादा है। अगर बात करें 18-19 की अपेक्षा तो लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा है, जबकि 16-17 की वैकेंसी की अपेक्षा भी ये वैकेंसी आपकी 22 की ज़्यादा है। तो कट ऑफ के बारे में आगे बात करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं हम लोग शिफ्ट वाइज आपका जो नॉर्मलाइज होना है मार्क्स वो कितना होगा, किसको कितना फ़ायदा मिलने वाला है किस शिफ्ट को। तो दोस्तों आपका KVS PRT का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 21 फरवरी को, ठीक है। 21 फरवरी को 2 शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। बात करें एवरेज अटैम्प्ट की, तो एवरेज जो अटैम्प्ट होता है ये कैसे निकलता है पहले आप इसको समझ लीजिए। मान लेते हैं 100 कैंडिडेट, ठीक है, 100 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। इन 100 कैंडिडेट में किसी के मार्क्स 50 होंगे, किसी के 40, किसी के 60, ठीक है, किसी के 70, किसी के 80, किसी के 20, ठीक है। मान लेते हैं 8 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट हैं, उनमें सबके मार्क्स इतने इतने हैं। तो इसमें करते क्या हैं कि सभी के मार्क्स को ऐड कर देंगे, ठीक है, इनको जोड़ देंगे, और जितने कैंडिडेट के ये मार्क्स रहेंगे उतने कैंडिडेट से नीचे भाग दे देंगे। मान लेते हैं यहाँ 8 कैंडिडेट हैं, तो 8 कैंडिडेट और इनके अंकों का योग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो मार्क्स निकल के आएगा उसको कहते हैं एवरेज मार्क्स। तो यहाँ पर अगर बात करें कि 21 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स निकल के आया है वो है 121.52, ठीक है। जबकि शिफ्ट दो में जो निकला है वो निकला है 116 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एवरेज मार्क्स कम हुआ है, यानी कि आपका जो पेपर का लेवल था सेकेंड शिफ्ट का ये हार्ड था, जबकि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर का लेवल था वो इजी था, ठीक है। इसलिए 9 नंबर के आसपास फ़ायदा मिलने वाला है 21 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स को। वहीं पर फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट को मिलेगा सिर्फ 4 नंबर का फ़ायदा। तो आप कहेंगे कि ये कैसे क्लियर हो गया। दोस्तों जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी शिफ्ट के एवरेज जो स्कोर हैं उन्हीं के आधार पे, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक ही दिन पेपर हुआ नहीं है 21 फरवरी को ही, केवल 21 फरवरी के अलावा 22, 24, 25, 26 और 28 को भी पेपर हुआ है। तो उन सभी शिफ्टों के एवरेज स्कोर को निकालने के बाद ही यहाँ पर नोटिस किया जाता है। तो फर्स्ट शिफ्ट जिनका था 21 फरवरी को, उनको 4 नंबर के आसपास फ़ायदा मिलने वाला है। वहीं 21 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स को 9 नंबर तक फ़ायदा मिलेगा। आगे बात करते हैं 22 तारीख की। तो 22 फरवरी को, ठीक है, 22 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, एक सेकेंड, जो 22 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था इसमें जो एवरेज स्कोर निकल के आया है वो आया है 125.0088235।
वहीं पर सेकेंड शिफ्ट की बात करें 22 तारीख के, तो 120 नंबर यहाँ पे एवरेज स्कोर निकल कर आया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज स्कोर ज़्यादा है, जबकि सेकेंड शिफ्ट में 5 नंबर कम है। यानी कि इससे ये कंफर्म हो जाता है कि सेकेंड शिफ्ट का जो आपका पेपर था वो फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा टफ था। ठीक है, तो यहाँ भी सेम वही फार्मूला लगेगा। सेकेंड शिफ्ट वालों को 6 नंबर के आसपास मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है, जबकि फर्स्ट शिफ्ट वाले को सिर्फ 1.37 के आसपास मार्क्स मिलेगा। ठीक है, वैसे ही बात करें 24 फरवरी की, तो 24 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर है वो है 123.90, जबकि सेकेंड शिफ्ट में 118.91। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इजी था, जबकि सेकेंड शिफ्ट का पेपर आपका हार्ड था। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट को ज़्यादा फायदा मिलेगा, 7.46 मार्क्स इनको एक्स्ट्रा मिलेंगे नॉर्मलाइज मार्क्स के माध्यम से। वहीं पर फर्स्ट शिफ्ट वालों को सिर्फ 2.47 मार्क्स ही एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। वैसे ही बात करें 25 तारीख की, तो 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो है 120.50300303। वहीं शिफ्ट 2 का जो एवरेज स्कोर है वो है 121.45 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है वो सेकेंड शिफ्ट की अपेक्षा हार्ड था। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा जो सेकेंड शिफ्ट की अपेक्षा जो फर्स्ट शिफ्ट है इसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो 5.87 के आसपास यहाँ मिलने वाला है 25 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट्स को, जबकि सेकेंड शिफ्ट वालों को सिर्फ 4.92 के आसपास मार्क्स मिलेंगे। वहीं बात करते हैं 26 तारीख की, तो 26 के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो जो एवरेज स्कोर है वो है 123 के आसपास, जबकि सेकेंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर है 125 के आसपास। यहाँ भी फर्स्ट शिफ्ट जो आपका है वो हार्ड था, जबकि सेकेंड शिफ्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा ईजी था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको मिलने वाले हैं 2.86 के आसपास मार्क्स इनको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। वहीं जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको मिलने वाले हैं 0.92 के आसपास। ठीक है, वहीं बात करें 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की, तो यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो है 126 के आसपास। ठीक है, जबकि 28 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो है 120 के आसपास। यानी कि सभी शिफ्टों में सबसे जो इजी शिफ्ट था वो था आपका 28 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको 1 नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, क्योंकि सबसे इजी शिफ्ट आपका 126 नंबर वाला यानी कि 28 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट ही है। अब बात करें सबसे हार्ड शिफ्ट की। ठीक है, तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट आपका है वो है 21 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट, इसलिए सबसे ज़्यादा मार्क्स 21 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट वालों को मिलने वाला है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा 21 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट था KVS PRT का। वहीं पर जो 28 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट है ये सबसे इजी शिफ्ट था, इसलिए इसको 1 भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात और दोस्तों, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो फिर जितने भी शिफ्ट हैं सभी शिफ्ट को कम से कम 3 से 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो अगर ये नंबर मिलता है तो 28 फरवरी वाले को, ठीक है, 3 से 4 नंबर ये एक्स्ट्रा मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं। हर शिफ्ट में लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे कि ऑब्जेक्शन किया गया है। तो वो जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हैं अगर वो करेक्ट होते हैं तो फिर उनको हर शिफ्ट को 3-4 नंबर फ़ायदा मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी, कितना नंबर पाकर आप पूरी तरह सेफ रहेंगे और कितने नंबर पर आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों अगर आपके 125 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आप बिना किसी डर के, बिना हिचकिचाए अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं EWS कैंडिडेट्स अगर आप हैं और आपके 120 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह सेफ हैं, आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं OBC की बात करें तो OBC कैंडिडेट के अगर आप हैं और आपके 123 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं या इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं SC कैंडिडेट के लिए बात करें तो 118 नंबर के आसपास, ST के लिए 115 नंबर और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 110 नंबर के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी बिना किसी डर के, बिना हिचकिचाए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक बात और, जो आपका इंटरव्यू होना है, ठीक है, जो आपका इंटरव्यू होगा ये आपका 60 नंबर का होना है। ठीक है, इंटरव्यू ये आपका 60 नंबर का होना है, जिसमें आपका 30 नंबर का डेमो है और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू है।
तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप अपने इस 30 नंबर की तैयारी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि डेमो की तैयारी करना आपके लिए टफ नहीं है, क्योंकि अगर आपने पीआरटी का फॉर्म भरा है तो आप 100% कन्फर्म है कि आपने बीएड या बीटीसी किया होगा, ठीक है। बीएड या बीटीसी किया होगा, साथ में टेट सीट आप कन्फर्म ही पास हैं, तभी आपने ये फॉर्म भरा है। तो आपको बस करना क्या है डेमो में कि आपको बस जो आपने माइक्रो टीचिंग की है, ठीक है, या फिर जो आपने फाइनल टीचिंग की होगी, बस वही आपको परफॉर्म करना है इंटरव्यूअर के सामने, ठीक है। कि आप बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, बच्चों को कैसे समझाएंगे, क्लास में जो ब्लैक बोर्ड है उस पर कैसे आप वर्क करेंगे, यही सब चीज़ें होती हैं डेमो टीचिंग में। तो यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल हैं जो कि डेमो टीचिंग की पर डे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको देखकर जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप अपने डेमो टीचिंग की जो तैयारी है उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर आप रिजल्ट आने तक 30 नंबर अपना ये कंप्लीट कर लेते हैं तो रिजल्ट आने के बाद लगभग आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इस 15 दिन में आप आराम से इंटरव्यू की तैयारी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इंटरव्यू में आपसे आपकी नॉलेज नहीं चेक की जाएगी, यानी कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिससे आपके ज्ञान का परीक्षण किया जाए। क्योंकि आपने अगर एग्ज़ाम देकर, ठीक है, इंटरव्यू तक पहुंचा है तो जाहिर सी बात है आपके पास नॉलेज भरपूर है, तभी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और एग्जामिनर ये भली भांति जानता है, इसलिए एग्जामिनर आपके ज्ञान की जांच नहीं करेगा, ठीक है। वो आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा जो आपके टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, ठीक है। तो आपको लगभग हर प्रश्न का जवाब तो आता है, पर कैसे देना है, ठीक है, इंटरव्यू के सामने कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे हर प्रश्न का जवाब देना है, बस आपको इसका स्किल सीखना है। तो आप आराम से 15 दिन में ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप मेहनत करते हैं तो आप आराम से 50+ स्कोर कर सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप पे हैं। यूट्यूब पे और से भी वीडियो हैं जिनमें इंटरव्यू की तैयारी भी आपको कराई जा रही है। आप जब तक रिजल्ट नहीं आता है आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि केवीएस जुड़ी अगर कोई नोटिस आती है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।